जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 417-418। राम लखन सिय रूप निहारी, कहै सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमने भी ब्रह्मा के नेत्रों का लाभ लिया। तब निषाद राजा ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाहु देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी साथरी दसाई, कुस किस लय माया मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों से भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुबंश मनि, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी अपने उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। फिर श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीर आसन में बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पहीं बैठे जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर से तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे,
जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपराध तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम शयन निसि करहि, निज छबि रति मनोज मृदु हरहि। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी अर्थात प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जय श्री राम।